हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर अंबुजा सीमेंट के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के साथ साथ Q2 रिजल्ट को भी डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अंबुजा सीमेंट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आने की कोशिश किया है। हालांकि पिछले टाइम इसका एक बुल ट्रेंड था, तो जनरली ये एक बुल ट्रेंड का पुल बैक है। टू लेग के साथ पुल बैक करने के बाद ये लगातार ऊपर जाने की कोशिश किया है। ये एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है और यहाँ पे ये चैनल के थ्रू ऊपर जाने की कोशिश किया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने चैनल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद यूजुअली वो चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो ये चैनल के अंदर जाने की कोशिश किया है और दूसरी तरफ जाने के बाद ये हायर हाई के साथ नीचे आने की कोशिश किया है। तो ये जो बुल स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है, ये इस टू लेग फॉर्मेशन के साथ एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन होता है और एक बेयर फ्लैग जनरली नीचे की तरफ और एक बुल फ्लैग जनरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई बन रहा है कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आए, क्योंकि जनरली एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन जहां से स्टार्ट होता है वहां से या उसके टॉप के आसपास शेयर प्राइस आने की फर्स्ट कोशिश करता है। उससे अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट चैनल का जो लोअर स्टार्टिंग पॉइंट है वहां तक आने की कोशिश करता है और उसे अगर तोड़ता है तो फर्दर नेक्स्ट वो जाता है जहां से चैनल का स्पाइक स्टार्ट हुआ था, यानी ये नीचे। मगर यहाँ से अगर आप एक ट्रेंड लाइन को खींचे तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ तक ट्रेंड लाइन पहुंचता है, तो आने वाले टाइम पे शेयर प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है। तो उसका कितना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, या अगर आपके पास करेंटली स्विंग पोजीशन है या लॉन्ग टर्म का पोजीशन है, आपको किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा है, ये एक चैनल के थ्रू यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा है और जनरली एक चैनल के अंदर बहुत सारा स्पाइक्स होता है और मिनिमम 3 स्पाइक वो क्रिएट करता है। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट स्पाइक, इसे भी हम लोग एक स्पाइक मान सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे इसका 1 स्पाइक, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे और एक स्पाइक ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, मगर यहाँ पे ये चैनल लाइन को टच नहीं किया और ऊपर जाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास यहाँ पे स्विंग पोजीशन है, आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे 403 के आसपास। और यहाँ पे अगर आप क्लोजली थोड़ा देखें, ये एक ट्रेडिंग रेंज का भी फॉर्मेशन है जहाँ पे मल्टीपल टाइम इसने टच करने की कोशिश किया है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इसने ब्रेकआउट भी किया था, मगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट को पुल बैक किया है और ब्रेकआउट पुल बैक 20 EMA के नीचे से ये नीचे गिरने की कोशिश किया है और एक ब्रेकआउट इसने क्रिएट किया है, मगर इमीडिएटली वो और एक पुल बैक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी तक इसका जो ब्रेकआउट है वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है और यहाँ पे एक बेयर चैनल के अंदर भी है। तो जनरली इस तरीके का जो फॉर्मेशन होता है वो बेयर मूव का एक फॉर्मेशन होता है। तो आने वाले टाइम पे हम लोगों को देखने को मिल सकता है कि इसके अंदर कौन सा फॉर्मेशन हो सकता है। इसके बाद जो सेकेंड यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 379 के आसपास, जो कि है यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है नीचे अगर हम लोग उतना पकड़ लेते हैं तो 379 के आसपास होता है, इसलिए यहाँ पे 379 हमारा सेकंड स्टॉप लॉस है। और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसका सिंपली मतलब है अगर प्राइस उसके गए बाद भी नीचे जाने की कोशिश करता है तो जहाँ से भी वो रिवर्स करने की कोशिश करेगा वहाँ पे ही आपको नया सपोर्ट मिलेगा, या यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट का फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे भी ये सपोर्ट ले सकता है, या इसके टॉप पे भी सपोर्ट ले सकता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है 20 EMA के नीचे। पिछले टाइम भी ये जाने की कोशिश किया है मगर टच भी नहीं कर पाया, नीचे आने की कोशिश किया है उसके बाद और ब्रेकआउट क्रिएट किया है। तो यहाँ पे 20 EMA भी इसका अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। उसे अगर तोड़ता है उससे भी पहले एक टेक प्रॉफिट हो सकता है 432, यानी ये जो बिग बेयर कैंडल इसने क्रिएट किया है इसके टॉप के आसपास इसका और एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है। उसे अगर तोड़ता है तो यहाँ पे 448 जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है इसके आसपास, यानी यहाँ से अगर शेयर प्राइस बैक करता है नेक्स्ट जो इसे रेजिस्टेंस मिलेगा इसके आसपास, मगर उससे भी पहले यहाँ पे जो बेयर ट्रेंड चैनल लाइन आ रहा है यहाँ से भी ये बैक कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है इसमें से किसी भी एक के आसपास से अगर ये रिवर्सल का कोई भी पैटर्न क्रिएट करता है जो कि आने वाला टाइम पे शेयर प्राइस को और भी नीचे ले जा सकता है, तो वहां से भी आपको कंपनी के शेयर से एग्जिट कर देना है अगर आपके पास करंटली शेयर है। मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे इंडिसीजन है क्योंकि पिछले टाइम भी इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया था मगर यहाँ पे पुल बैक किया है
और यहाँ पे फिर से और एक बार कोशिश कर रहा है, मगर इमीडिएटली इसका जो नेक्स्ट कैंडल जो एक सिग्नल कंफर्मेशन कैंडल होना चाहिए वो यहाँ पे ग्रीन में है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है आने वाले दिनों में या नेक्स्ट डे या 2-3 दिन बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट को फेल भी कर दे, और फेल करने के लिए सिंपली इसे और 1-2 ग्रीन कैंडल क्रिएट करना होगा। और अगर ये ग्रीन कैंडल क्रिएट करके ये टॉप को तोड़ता है, तोड़ने के बाद थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा और आपके लिए फर्स्ट जो स्टॉप लॉस होगा ये जो बिग कैंडल है इसके नीचे, या ये जो ग्रीन कैंडल है इसके नीचे भी आप रख सकते हैं, मगर यहाँ पे आइडियल पोजीशन यही होगा ये जो बिग बियर कैंडल है इसके नीचे रखना। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट होना चाहिए 448 के आसपास, उससे भी पहले अगर ये रिवर्सल का कोई पैटर्न क्रिएट करता है तो वहां से भी आपको सिंपली एग्जिट कर देना है। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा। स्विंग पोजीशन है तो नेक्स्ट डे के लिए आप वेट करें या 2-3 दिनों के लिए आप वेट करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक स्विंग का नया पोजीशन ये बना है, या अगर ये नीचे के पॉइंट को ब्रेक करता है यानी 403 के पॉइंट को ब्रेक करके नीचे जाकर कैंडल सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। नहीं तो प्राइस फर्दर कितना नीचे जाएगा वो हम लोग कोई भी कह नहीं सकते। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के शेयर के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को आपको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पे Q2 का रिजल्ट आ गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सितंबर क्वार्टर का जो रेवेन्यू है वो पिछले साल के सितंबर क्वार्टर से अच्छा खासा है और जून के क्वार्टर से थोड़ा सा यहाँ पे घट गया है। और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी घट गया है। कंपनी का इंटरेस्ट पेएबल उतना खास तरीके से बढ़ा नहीं है और नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ाया है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ईयरली रिजल्ट में पिछले 10 सालों से कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से ग्रो किया है, मगर ट्रेलिंग 12 मंथ में इसका रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा गिर गया है। मगर यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ट्रेलिंग 12 मंथ में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल ज्यादा बढ़ा नहीं है और उसके साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अच्छे तरीके से यहाँ पे बढ़ा है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे अच्छे तरीके से इंप्रूव हुआ है। फिनेंशियल रेशियो के अंदर आरओई यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे घट रहा है, तो ये कोई भी अच्छा चीज नहीं होता है, क्योंकि आरओई बताता है कि इक्विटी होल्डर के पैसे का कितना रिटर्न उसको मिल रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो आरओई इंक्रीजिंग होना चाहिए या मेंटेनेबल होना चाहिए, और यहाँ पे ये फ्लैक्चुएट कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। बुक वैल्यू पर शेयर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है मगर उतना खास तरीके से नहीं है, और डेट टू इक्विटी यहाँ पे 0 है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लॉन्ग टर्म डेट कंपनी का कुछ ज्यादा नहीं है। तो ओवरऑल फिनेंशियल के बेसिस पे या Q2 के रिजल्ट के बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के शेयर के अंदर तो बाय किया जा सकता है, मगर एज पर टेक्निकल यहाँ पे थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक बुल सिग्नल ये देता है, यानी आज ही के दिन इसने एक इनसाइड बार क्रिएट किया है। इनसाइड बार होता है एक ट्रेडिंग रेंज का फॉर्मेशन, तो अगर ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे इस बेयर कैंडल के ऊपर जाके ये सस्टेन कर जाता है तो यहाँ पे बाय सिग्नल होता है और यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको स्टार्टिंग से प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन है तो सिंपली आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट इंप्रूव हो रहा है। सिर्फ फिनेंशियल और टेक्निकल के बेसिस पे आपको पोजीशन नहीं लेना है, कंपनी के फंडामेंटल मैनेजमेंट एनालिसिस को भी आपको करना है, और उसके साथ साथ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझने के बाद ही आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन ले, क्योंकि कंपनी के शेयर से कब निकलना है वो ही आपको फ्यूचर में बताएगा। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्विकली अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वही पे पहले दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।